Students, it's your SST class. Students, in our earlier video, we have discussed about the Gram Sabha. Today we will discuss about the significance of Gram Sabha and Gram Panchayat. बेटा हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ग्राम सभा क्या होती है, यानी विलेज के जितने भी मेंबर होते हैं, जो विलेज में रहने वाले लोग होते हैं जिनकी एज 18 ईयर से ऊपर होती है, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम सभा विलेज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। आज हम पढ़ेंगे ग्राम सभा की क्या इम्पोर्टेंस है। ग्राम सभा हेल्प करती है लोगों को उनके डिसीजन मेकिंग में फॉर देयर ओन इम्प्रूवमेंट, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी आगे डेवलपमेंट के लिए। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कोऑपरेशन एज वेल, और ये इंक्रीज करती है कोऑपरेशन के लेवल को, कोऑपरेशन के अच्छाई के लिए उनका जो लेवल होता है उसको इंक्रीज करती है। इट कैन बी सेड दैट ग्राम सभा इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी एट ए ग्राउंड लेवल। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राम सभा जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का मैनिफेस्टेशन है ग्राउंड लेवल पर। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आंसरेबल होते हैं मेंबर ऑफ द ग्राम सभा के लिए, यानी जिनको ग्राम सभा में इलेक्ट किया जाता है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग ग्राम सभा के जितने भी मेंबर होते हैं उन सब के लिए, अगर उनसे कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो आंसरेबल होते हैं, यानी उन्हें हर एक अपने काम के लिए ग्राम सभा के मेंबर को आंसर देना होता है, और हेंस दे नीड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी प्रॉपरली। और इसी वजह से उन्हें ज़रूरत होती है कि वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके, ताकि उन्हें अगर उनसे कोई भी ग्राम सभा का मेंबर कोई क्वेश्चन कर सके तो वो उसको बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से उनको आंसर दे सके। In a way, the success of पंचायती राज सिस्टम डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ ग्राम सभा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है ग्राम सभा के सक्सेस के ऊपर। यानी अगर हमारी ग्रास रूट, देखिए बेटा, जैसे कि अगर प्लांट है कोई, वो प्लांट की जो रूट होती है वो रूट ही अच्छे से डेवलप नहीं होंगी और रूट अच्छे से ज़मीन में नहीं रहेंगी तो आपका प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर हमारी ग्राम सभा अच्छे से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ग्राम सभा जो है वो हमारे ग्रास रूट लेवल पर वर्क करती है हमारे डेमोक्रेसी में, तो आगे का पूरा सिस्टम ही हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पंचायती राज सिस्टम में ग्राम सभा की सक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज, यानी ग्राम पंचायत। A gram panchayat is set up of village with a population of more than 600। यानी ग्राम पंचायत कहाँ होती है? ऐसे विलेज में जिसकी पॉपुलेशन 6000 से ज़्यादा होती है, यानी जिस गांव में पॉपुलेशन 600 से ज़्यादा होगी वहाँ पर ग्राम पंचायत वर्क करेगी। अगर किसी गांव की पॉपुलेशन 600 से कम है तो एक या दो गांव उसमें ग्रुप बनाकर, इट इज़ ग्रुप्ड टुगेदर विद अनदर विलेज इन वन पंचायत, यानी एक से ज़्यादा गांव का, दो या तीन गांव का ग्रुप बनाकर उनकी एक ही ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर अ 5 ईयर। ग्राम पंचायत 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, और उसके जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट सम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देमसेल्फ टू फॉर्म ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो अपने में से ही लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत के लिए। द नंबर ऑफ मेंबर कैन बी फ्रॉम 7 to 31, और ये नंबर कितना हो सकता है? 7 से 31 तक। एवरी ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड दैट इज स्मॉलर एरिया, और हर एक ग्राम पंचायत जो होती है वो वार्ड में डिवाइड होती है, और वार्ड क्या होता है? एक स्मॉलर एरिया होता है, छोटा एरिया होता है। ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नाउन एज वार्ड मेंबर या पंच, और हर एक वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है जिनको हम वार्ड मेंबर के नाम से जानते हैं, या फिर हम उनको पंच कहते हैं। यानी ग्राम पंचायत का छोटा, उसको अच्छे से वर्क करने के लिए ग्राम पंचायत डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड में, और हर एक वार्ड से कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और उन्हें हम वार्ड मेंबर के नाम से जानते हैं। द ग्राम पंचायत हैज़ ऑल्सो एन इलेक्टेड हेड हु इज़ कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। और ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत में एक उनके मुखिया को
इलेक्ट किया जाता है, सबसे जो प्रमुख लोग होते हैं हेड को इलेक्ट किया जाता है, और उस हेड को हम सरपंच या प्रधान कहते हैं। बेटा जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा कि आप सबके गांव में एक प्रधान होता है या जिसको हम सरपंच कहते हैं, और उसके साथ वार्ड मेंबर जिनको हम पंच कहते हैं, 5 मेंबर और होते हैं, और उन्हीं सभी से मिलकर ग्राम पंचायत, पंचायत मतलब पंचायत का मतलब ही होता है कि 5 मेंबर वाली सभा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पांचों मिलकर और एक इसमें जो प्रधान होता है वो मिलकर पंचायत बनाते हैं, और ये गांव के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सरपंच, अब सरपंच क्या है? सरपंच इज चूजन फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के इलेक्टेड मेंबर में से ही एक व्यक्ति को सरपंच के तौर पर चुना जाता है। दिस पर्सन लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत एंड प्रेसाइड ओवर द मीटिंग। और ये जो व्यक्ति होता है ये ग्राम पंचायत के सभी काम को देखता है कि ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं वो अपने काम को ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और ये मीटिंग भी बुलाता है। अगर इनको ज़रूरत होती है मीटिंग बुलाने की तो ये मीटिंग भी बुलाते हैं, और ये उनकी प्रॉब्लम्स को, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। सरपंच ऑल्सो टेक केयर ऑफ डेवलपमेंटल वर्क ऑफ इन द विलेज। और सरपंच गांव के विकास कार्यों की भी देखभाल करते हैं। ही सी असिस्टेड बाय डिप्टी सरपंच हु इज ऑल्सो इलेक्टेड। ही सी यानी सरपंच क्या होता है? वो मैन भी हो सकता है, वो वुमेन भी हो सकता है, ठीक है। और उसके लिए हेल्प के लिए एक डिप्टी सरपंच होता है जो जिसको भी इलेक्ट किया जाता है। अ पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। और पंचायत भी 5 साल के लिए ही चुनी जाती है, यानी सभी का टाइम पीरियड कितना होता है? 5 ईयर। नेक्स्ट है सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत एक्ट एज द ग्राम सभा सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है वो एक्ट करता है एज द ग्राम सभा सेक्रेटरी। जैसे ग्राम सभा के सेक्रेटरी का काम है, ऐसे ही ये करता है। ही सी is an officer employed by the government and also receive fixed remuneration। और ये क्या होता है कि ये जो ऑफिसर होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, और इसको एक फिक्स रिमुनरेशन यानी अमाउंट मिलता है। अ सेक्रेटरी इज primarily responsible for keeping written record of work done in पंचायत and creating its budget। और जो सेक्रेटरी होता है वो सारे जो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं, जितना भी काम पंचायत ने किया है उनको सारा रिकॉर्ड सेक्रेटरी के पास होता है, और वो एक बजट भी बनाता है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को क्या क्या वर्क किया है, कितने, उनका सारा बजट उन्हीं के पास होता है। और वो सजेशन भी देता है विलेजर्स को ऑन इम्पोर्टेंट इशूज सच एज हेल्थ, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। यानी जो सेक्रेटरी होते हैं वो गांव के लोगों को बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, इन सभी इश्यूज पर वो गांव के लोगों को हेल्प भी करते हैं, उनको सजेशन देते हैं कि आप किस तरीके से अपने गांव का डेवलपमेंट कर सकते हैं, हेल्थ कैसे, अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, आपको किस तरीके से कहाँ क्या कैंप लगना है, ये सब एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं? ग्राम पंचायत बहुत सारे काम करती है, जैसे कि इट प्रोवाइड सिविक फैसिलिटी फॉर द विलेज, लुकिंग आफ्टर द रोड, फुटपाथ, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ग्राम पंचायत लोगों को, जो विलेजर्स होते हैं उनको जो सिविक फैसिलिटीज़ होती है, यानी उनकी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनको जो ज़रूरी सुविधाएं होती हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। जैसे लुक आफ्टर द रोड्स की देखभाल करना, फुटपाथ की देखभाल करना, फुटपाथ बनवाना, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना। इट लुक आफ्टर द प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। और ये विलेज की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, यानी जो विलेज के डेवलपमेंट के, जैसे रोड बनाने का काम होता है, वाटर सप्लाई का काम होता है, तो इन सारे प्रोजेक्ट्स की देखभाल करते हैं। इट टेक स्टेप्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग शीड्स विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड टू इट। और ये बहुत सारे ऐसे स्टेप लेते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर यानी कृषि का विकास हो सके, जिसके द्वारा, यानी वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो किसानों को जो बीज प्रोवाइड करवाती है, तो वो बीज जो है ताकि लोगों तक प्रोवाइड हो सके, लोगों को, किसानों को मिल सके, तो ये इसके लिए वो अपने एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए बहुत सारे स्टेप
उठाते हैं। इट प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन द एरिया, और अपने एरिया में कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर में ही छोटे छोटे वर्क करने शुरू कर देते हैं, घर में ही काम करने शुरू कर देते हैं, तो उनको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे बास्केट मेकिंग का काम होता है, पोटर्स जो होते हैं, ठीक है, वीविंग, ये सारे काम जो हो गए ये आपके कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाते हैं। यानी अपने घर में ही छोटे छोटे पैमाने पर लोग जो काम करना शुरू कर देते हैं। इट ऑल्सो कीप अ रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ, और पंचायत एक रजिस्टर भी मेंटेन करके रखती है जिसमें उनके एरिया में कितने बर्थ हुए हैं और कितने लोगों की डेथ हुई है, ये सारा रिकॉर्ड होता है। यानी आप पंचायत में हम बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड भी पता लगा सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की इनकम का क्या सोर्स है? कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम हाउस, मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। अब देखिए कि जो ग्राम पंचायत है उसका सोर्स कहाँ से आता है, यानी जितना भी आपने देखा है कि सभी जो लोग होते हैं वो टैक्स पे करते हैं, तो ये जो टैक्स होता है ये टैक्स हमारी ही भलाई के लिए काम होता है, हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए ही इस टैक्स का यूज़ होता है। तो जो हम हाउस टैक्स देते हैं, मार्केट प्लेस जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स जो है वो ग्राम पंचायत के पास जाता है। तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम हाउस, मार्केट, इनसे इनको इनकम होती है। गवर्नमेंट स्कीम्स फंड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद। गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं उसमें से जो फंड मिलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को, तो वो फंड जो है वो इनके इनकम के सोर्स हैं। डोनेशन होता है, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क के लिए जो डोनेशन दिया जाता है, ये भी हमारा ग्राम पंचायत के सोर्स ऑफ इनकम है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले इट इज़ द मेन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स ऑफ अ कम्युनिटी लाइफ टू पीपल स्टेइंग इन रूरल एरियाज। सबसे पहले कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है जो रूरल एरियाज में जो कम्युनिटी रहती है उनके बेनिफिट के लिए काम करने के लिए। यानी ग्राम पंचायत रूरल एरिया में काम करती है, तो लोगों के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज एंड इट्स पीपल, और ये है लोगों के लिए और गांव के डेवलपमेंट के लिए। इट प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू पीपल लिविंग अंडर इट, और ये जो लोग गांव में रहते हैं उनको सामाजिक दिलाती है। यानी पंचायत जो है वो अपने गांव के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को पंचायत में ही निपटा लिया है। लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है पंचायत। हेंस द सिस्टम लाइक द ग्राम पंचायत एंड द ग्राम सभा प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस एट द बेसिक लेवल। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे हमारे जो बेसिक लेवल पर जो हमारा गवर्नमेंट काम करती है, सबसे निचले लेवल पर जो काम करती है गवर्नमेंट, उसके बेनिफिट उसको उसी प्रोसेस में तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। द पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन एनकरेज पीपल पार्टिसिपेट एट द ग्रास रूट लेवल। पंचायती राज सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोगों को एनकरेज करने के लिए, ग्रास रूट लेवल पर पार्टिसिपेशन के लिए। The Gram Sabha is responsible for ensuring the success of Panchayati Raj system at the village level. ग्राम सभा रिस्पॉन्सिबल है जो पंचायती राज सिस्टम हमारा विलेज लेवल पर है उसके सक्सेस के लिए। तो द रोल ऑफ द लोकल पीपल इन कंडक्टिंग सोशल ऑडिट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्राम सभा। तो जो लोकल पीपल होते हैं तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्राम सभा में, उसको जो सोशल एडिक्ट्स होते हैं उनको कंडक्ट करने में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एट अ विलेज लेवल पर। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टर्न। थैंक यू।